मन अति सुंदर के इस खास एपिसोड की शुरुआत रंग कंपटीशन के रोमांचक मोड़ से होती है, जहां समय खत्म होते ही सभी घरवालों के चेहरे पर उत्सुकता और तनाव साफ नजर आता है। जज घोषणा करते हैं कि अब हर कंटेस्टेंट को अपनी रंगोली के पीछे की सोच और उसके अर्थ को समझाना होगा। सबसे पहले एक प्रतिभागी अपनी फूलों वाली रंगोली की व्याख्या करती है और बताती है कि कैसे एक औरत फूलों की तरह कोमल होकर भी अंदर से बहुत मजबूत होती है और बिना शोर किए पूरे घर को अपनी खुशबू से महका देती है। जजेस को उसकी यह सोच काफी पसंद आती है, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब ज्योति चुपके से वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करके राध्या की मेहनत पर पानी फेर देती है। ज्योति बड़ी चालाकी से सफाई करने के बहाने राध्या की बनाई हुई पूरी रंगोली को मिटा देती है ताकि राध्या इस राउंड से बाहर हो जाए। जब निहारिका की बारी आती है तो वह अपनी आधुनिक रंगोली का प्रदर्शन करती है, जिसमें उसने दिखाया है कि आज की नारी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कंप्यूटर और तकनीक के जरिए अपनी अलग पहचान बना रही है। निहारिका अपनी रंगोली के जरिए स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन की छवि पेश करती है। हालांकि जज उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वे यह भी टोकते हैं कि उसकी रंगोली थोड़ी अधूरी लग रही है और अगर वह किचन और ऑफिस के तालमेल को बेहतर दिखाती तो प्रभाव ज्यादा पड़ता। निहारिका की बारी खत्म होते ही जब राध्या को अपनी रंगोली दिखाने के लिए बुलाया जाता है तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फर्श एकदम साफ होता है और रंगोली का नामो निशान तक नहीं होता। राध्या यह देखकर दंग रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी घंटों की मेहनत पल भर में कहां गायब हो गई। जैसे ही जजेस देखते हैं कि वहां कोई रंगोली नहीं है, वे राध्या पर सवाल उठाने लगते हैं। निहारिका और दादी इस मौके का फायदा उठाते हुए राध्या का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि उसने शायद रंगोली बनाई ही नहीं थी और वह सबको बेवकूफ बना रही है। राध्या बार बार कसम खाकर कहती है कि उसने मोर वाली बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जजेस साफ कह देते हैं कि बिना सबूत और बिना रंगोली देखे वे उसे अंक नहीं दे सकते और नियमों के मुताबिक उसे डिस्क्वालीफाई यानी प्रतियोगिता से बाहर करना पड़ेगा। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह इस प्रतियोगिता में हारी तो उसे घर छोड़कर जाना होगा। घर के कुछ सदस्य राध्या का साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के उनकी बात भी बेअसर साबित होती है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब प्रथम वहां पहुंचता है और कहता है कि उसके पास राध्या की बेगुनाही का सबूत है। प्रथम बताता है कि उसकी छोटी भतीजी बुलबुल अपने फोन से वहां का वीडियो बना रही थी और उस वीडियो में राध्या की रंगोली साफ नजर आ रही है। जब वीडियो प्ले किया जाता है तो सबको सच दिख जाता है कि राध्या ने वाकई एक बेहद खूबसूरत रंगोली बनाई थी जिसे वैक्यूम क्लीनर से जानबूझकर मिटाया गया था। ज्योति का नाम सामने आने पर वह घबरा जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है कि उसने सिर्फ धूल साफ करने के लिए मशीन चलाई थी। सच सामने आने के बाद जजेस राध्या को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला बदल देते हैं और उसे अपनी रंगोली का भाव समझाने का मौका देते हैं। राध्या अपनी रंगोली के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने राधा कृष्ण की प्रेम गाथा को रंगों के जरिए उकेरा था। वह समझाती है कि कृष्ण और राधा का प्रेम निस्वार्थ है, जिसमें दोस्ती, नोक-झोंक और अटूट विश्वास है। वह कहती है कि जैसे कृष्ण के बिना राधा के जीवन के रंग अधूरे हैं, वैसे ही ईश्वर के बिना हमारा जीवन भी शून्य है। राध्या की बातों में इतनी गहराई और सादगी होती है कि जजेस उसकी सोच से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हालांकि उसकी रंगोली शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी व्याख्या और वीडियो में दिखी उसकी कला के आधार पर उसे इस राउंड में तीसरा स्थान मिलता है। वहीं निहारिका दूसरे स्थान पर रहती है और रिद्धि मालवीय पहले स्थान पर। इसके साथ ही अब तक के कुल अंकों के हिसाब से निहारिका टॉप पर पहुंच जाती है और राध्या दूसरे स्थान पर आ जाती है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में जजेस फाइनल राउंड की घोषणा करते हैं, जो कि कंटेस्टेंट्स की बुद्धिमानी और सूझबूझ यानी इंटेलिजेंस का टेस्ट होने वाला है। राध्या यह सुनकर चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसे डर है कि अगर किताबी ज्ञान या अंग्रेजी से जुड़ा कुछ पूछा गया तो वह हार जाएगी। दादी निहारिका को चढ़ाती है कि वह तो करोड़ों का व्यापार संभालती है, इसलिए यह राउंड तो वह आसानी से जीत जाएगी। राध्या अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए अखबार पढ़ने लगती है ताकि कुछ सामान्य ज्ञान हासिल कर सके। तभी प्रथम उसके पास आता है और उसे समझाता है कि असली बुद्धिमानी पढ़ाई में नहीं, बल्कि मुश्किल हालातों को संभालने में होती है।
वह राध्या को एहसास दिलाता है कि वह जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से ही इस घर के लोगों का दिल जीता है। एपिसोड का अंत इस सस्पेंस के साथ होता है कि क्या राध्या अपनी देसी समझदारी से निहारिका की किताबी शिक्षा को मात दे पाएगी और क्या वह सुपरस्टार कंपटीशन की विनर बन पाएगी।